हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ऑटो फ्लोरिश लिमिटेड गाइस, आप आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोडा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 21 को ओपन हुआ था 25 को। कल के मंडे के दिन क्लोज किया जा रहा है। 29 का लिस्टिंग डेट रखा गया 29 मई को, और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 41 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 3000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और फिक्स प्राइस आईपीओ है। और अगर हम बात करें गाइज कंपनी का 15 करोड़ का इशू साइज, 35.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एनडीए सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएससी एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 मई का, 27 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है एचएनआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया। 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। और रिटेल में जो कि 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा उसमें, और एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एचएनआई से तो आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किए हो। इसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि 15 करोड़ का ओनली इशू साइज है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन QIB 15% सब्सक्राइब किया, 2.6 लाख शेयर्स बीट किया 1 करोड़ का। रिटेल 52% सब्सक्राइब, 8.7 लाख शेयर्स बीट किया 3.6 करोड़ का, जो कि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 37% सब्सक्रिप्शन, 12.5 लाख शेयर्स बीट किया 5.1 करोड़ का। 151 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं को, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि ऑटोमोटिव एक्सेसरीज के मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में इंगेज है। कंपनी ऑपरेट करता है B2B और B2C दोनों सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 24 में 16 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 से ग्रोथ किया, 24 में 34 करोड़ का, 33.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ में 28.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। ऑब्जेक्टिव क्या है तो न्यू मशीनरीज के परचेज में कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इश्यू एक्सपेंस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज में ROE RONW 16.1, ROCE 21.3, PAT मार्जिन 10, EBITDA मार्जिन 16.9% का, डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम का, PB है 2.3, PE रेशियो 11.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 93.1, पोस्ट इशू 68.6% का प्रोमोटर होल्डिंग है। मार्केट कैप 55.4 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए कंपनी का प्राइसमेंट जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है, लेकिन कंपनी जो ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, चाहे रीजनल कंपनीज हो या फिर लोकल कंपनीज हो या फिर ब्रांडेड कंपनीज हो, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। और शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, कार, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे सीट कवर्स, फ्लोर मैट्स, स्टीयरिंग कवर्स, कार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रैवल एक्सेसरीज ऑफर करता है। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ई कॉमर्स और डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि फोकस है कंपनी का ब्रांडिंग, सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पर। और ऑटोमोबाइल ओनरशिप जो है सो बहुत तेजी से राइज हो रहा है। व्हीकल कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स बहुत इसका डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे सिंगल कैटेगरी पर डिपेंडेंस रिड्यूस होता है। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है ऑटोमोबाइल सेल्स आफ्टर मार्केट डिमांड ट्रेंड्स पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ऑटोमोटिव एक्सेसरी ब्रांड से। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पर डिपेंडेंस है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जिससे और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्ट वैरायटी के कारण हो सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है कार एक्सेसरीज, व्हीकल पर्सनलाइजेशन, ऑटोमोटिव, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए। और ऑफलाइन रिटेल डीलरशिप पार्टनरशिप में एक्सपैंड कर रही है, और जिससे मार्केट रिच को इंप्रूव कर सकता है। ई कॉमर्स का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ईवी एक्सेसरीज, स्मार्ट ऑटोमोटिव गैजेट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। प्लस ऑटोमोबाइल ओनरशिप में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बहुत तेजी से राइज हो रही है, जिससे हाइयर वैल्यू प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें थ्रेट का, तो कंपनी का जो थ्रेट है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एक्सेसरी ब्रांड से। रैपिड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस के कारण ऑब्सोलेंस हो सकता है, व्हीकल मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में चेंजेस होने के कारण हो सकती है। प्लस इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण
डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है व्हीकल एक्सेसरीज पर रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस है, इसके ग्रोथ पर डिपेंडेंस है और कंज्यूमर सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है इसका बिजनेस पूरी तरह से। और काउंटरफिट, लो कॉस्ट अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो गाइज लार्ज ऑटोमोटिव एक्सेसरी कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल ब्रांडेड ऑटो लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरीज कंपनी। और अगर अदर मार्केट एक्सेसरी ब्रांड से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी, डिजिटल रीच और प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट कंज्यूमर लाइफस्टाइल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑटोमोबाइल डिमांड, ई कॉमर्स एक्सपेंशन, ब्रांड पोजिशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो देखिए आईपीओ जो है थोड़ा रिस्की तो है। अगर आप रिस्क सीकर्स है, कैश आपके पास एक्स्ट्रा में है, आप अच्छे से एनालाइज किए तो आप उसको मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।